चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं हूं विकास सोमवंशी और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं भाई नए सेशन में, जिसमें हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाओ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। और मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मुझे यस सर करके बता दीजिए। सभी लोग मुझे एक बार यस सर करके बता दो बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मेरा। सभी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मुझे बता दीजिए बेटा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई और शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के साथ। लाइक कर दो और शेयर कर दो बेटा अपने यार दोस्तों के साथ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बैंक और एसएससी हम लोग की रीजनिंग डिस्कस करते हैं। और विकास सोमवंशी मेरा नाम है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरे पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए बेटा, तो मैं निश्चित तौर पर आपकी मदद कर पाऊंगा। सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहती है बेटा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद डाउट क्लियरिंग क्लास आपको मिलती है बेटा। ठीक है, ये कब मिलता है, जब आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा। मेरी तरफ से आपको इतना फायदा हो सकता है कि आप अनअकैडमी प्लस का जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरा कोड यूज कर लेंगे बेटा, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, एस विकास 10 मेरा कोड है, इसको यूज करिए और 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। और आपको क्या क्या मिलता है, ध्यान से सुनिए। सभी टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस को आप कर सकते हैं भाई। ठीक है, सभी टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस को आप कर सकते हैं। वीकली रिवीजन आपका होता रहता है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपको मिलती रहती है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है और सही गाइडेंस आपको मिलता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जल्दी से बात को आगे बढ़ा लेते हैं भाई। अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको बैंक कैटेगरी में मेरा नाम सर्च करना है बेटा। ठीक है, बैंक कैटेगरी में मेरा नाम सर्च करिए, विकास सोमवंशी मेरा नाम है, सर्च करिए और मुझे फॉलो कर लीजिए बेटा। जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे द्वारा लगाई गई क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आ जाता है बेटा। समझ में आ रहा है, तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, तो मोबाइल नंबर या ईमेल से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आगे बढ़ना है भाई। ठीक है, मोबाइल नंबर या ईमेल से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आगे बढ़ना है। एसएससी बैंक, रेलवे, जो भी आपका गोल होगा उसको सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाए भाई। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। नॉर्मल सा पेमेंट जो है, पहले तो आपको 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा कोड यूज करेंगे, 10% का डिस्काउंट मिलेगा बेटा। फिर नॉर्मल सा पेमेंट मेथड आपको मिलेगा, उसको पेमेंट कर दीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये मेरा आपको कुछ प्रोफाइल दिखेगा इस तरीके से अनअकैडमी पर। राइट साइड में आपको फॉलो करने का ऑप्शन मिल रहा है, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको हेड्स दिख रही हैं। जब आप अपने प्रोफाइल में जाते हैं अनअकैडमी पर, वहां पर आपको हेड्स दिखाई पड़ती हैं बेटा। उन हेड्स को आप मुझे डेडिकेट कर सकते हैं बेटा। समझ में आ रहा है, तो सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको मुझे मैसेज करने का भी ऑप्शन मिलता है बेटा। समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको मुझे मैसेज करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई बात मुझसे कहनी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मैं मैसेज को देखूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा बेटा। समझ में आ रहा है, तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं बेटा। हर महीने की 18 तारीख को आपका एक एग्जाम होता है बेटा, जो कि आईबीपीएस क्लर्क प्री को आधार मानकर किया जाता है। ठीक है, अभी जो एग्जाम किया जा रहा है वो आईबीपीएस क्लर्क प्री को आधार मानकर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है, टॉप रैंकर्स को अमेजन के वाउचर्स मिलते हैं बेटा, 5000, 4000, 3000, 2000 एंड 1000 के रेस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है बेटा, इनरोल करना है अपने आप को। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से आने वाले सभी एग्जाम के लिए और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी। तो ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है। अगर आप लोग रेगुलर मेरी क्लास को करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स पर, 10 बजे हम लोग मिलते हैं अनअकैडमी स्पेशल पर, 1 बजे हम लोग मिलते हैं अनअकैडमी प्लस पर, 3 पीएम पर हम लोग मिलते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी हम लोग मुलाकात करते हैं बेटा। समझ में आ रहा है, तो आप जल्दी से आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहते हैं तो, और फिर रेगुलर मेरी क्लासेस में आ सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से कहता हूँ,
अगर आपको मेरी क्लास में समझ में आता है, सिर्फ और सिर्फ तभी मेरी क्लास में आइए, ताकि आपका फायदा हो सके, ठीक है ना। अल्टीमेटली हमारा और आपका दोनों का इंटेंशन यही है कि आपकी जॉब लग जाए, ठीक है ना। तो अगर मेरे पढ़ाने से लगती है तो वो सही, और अगर नहीं तो कहीं और से लगती है तो आप कहीं और भी क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए और आंसर करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होने वाला है। सभी लोग करिए। चलो भाई, बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्यू बड़ा है वी से, ठीक है। तो अब क्यू बड़ा है वी से, इसको चेक करना है हमें। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, अगर हम ये वी और क्यू का रिलेशन देखते हैं, तो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में अपोजिट साइन है, और जैसे ही कैरेक्टर्स के बीच में अपोजिट साइन आता है, ठीक है, तो तीनों साइन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो तीनों साइन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तब जाकर आइदर लगता है। आप देख रहे हैं क्यू और वी के बीच में अपोजिट साइन तो है, लेकिन कंक्लूजन में यहाँ बड़ा लिखा है, यहाँ छोटा लिखा है। अगर यहाँ पर बराबर का भी साइन हो जाता तो तीनों साइन अवेलेबल हो जाते क्यू और वी के बीच में। समझ में आ रहा है? तो क्यू और वी के बीच में यहाँ पर सिर्फ दो साइन अवेलेबल है, इसका मतलब ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे यस सर करके बताते रहिए। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए और आंसर करिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग। चलो जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग ट्राई करिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है, सभी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ। चलो भाई, बताइए भैया क्या आंसर है, जल्दी से बताइए। चलिए भाई, क्या लिखा है, इन अ रो ऑफ 73 स्टूडेंट संदीप इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, क्या बोला जा रहा है, संदीप लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है बेटा, 19 नंबर पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है बेटा, दीपक इज 27, दीपक इज 27 फ्रॉम द राइट एंड, इफ राहुल इज नेसेसरली एग्जैक्टली बिटवीन संदीप एंड दीपक। यदि राहुल जो है, यदि राहुल जो है वो इनके बीच में है, देन फाइंड आउट, then find out what is the rank of Rahul from the right end, ठीक है। क्या लिखा है, सभी लोग देखो ध्यान से, अब इनके बीच में कितने बच्चे हैं, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 7 16 होगा कि नहीं होगा, 9 7 16, ठीक है। और दो और तीन और एक चार, तो 46 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो 73 बच्चों में अगर 46 यहाँ पर लिखा है, तो 73 से माइनस कर दो, ठीक है। तो 13 में से 6 गया बचा 7, और यहाँ पर तुम्हारा हुआ 6, 6 में से 4 गया बचा 2, तो 27 बच्चे बीच में है, यानी 13 इधर आ जाएंगे, 13 इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें को बताना राहुल का स्थान दाहिने छोर से, तो 27 और 13 कितना, 40 और एक 41 आंसर आएगा, 40 और एक 41 आंसर आएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए समझिए और आंसर करिए जल्दी से सभी लोग।
चलो जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए भाई। चलिए भाई, क्या लिखा है? क्या लिखा है? द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड, प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापक को कक्षा में सावधान होने के लिए निर्देश दिए क्योंकि कुछ विद्यार्थी दूसरे को परेशान करते हैं। ध्यान से सुनिए। द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड ऑल द टीचर्स टू बी केयरफुल इन द क्लास बिकॉज सम स्टूडेंट्स में डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने टीचर्स को जो है थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। तो अब ये बात कहने से पहले, टीचर ने ये बात कहने से पहले क्या सोचा होगा, हमें ये बताना है बस। समझ में आ रहा है? तो द टीचर्स विल हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली एंड दे विल पॉइंट आउट द नॉटी स्टूडेंट्स। जो टीचर है वो सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपरली हैंडल कर लेंगे, बिल्कुल सही है। अगले में लिखा था स्टूडेंट्स विल वेलकम द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल। द स्टूडेंट्स विल वेलकम द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, विद्यार्थी प्रधानाचार्य के निर्णय का स्वागत करेंगे। दूसरा गलत है भाई, बात तो टीचर्स की हो रही है ना, टीचर और प्रिंसिपल की, तो विद्यार्थियों से क्या मतलब है? ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है, ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए, समझिए, आंसर करिए बेटा। चलिए जल्दी से करिए, आंसर क्या होने वाला है सभी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर करो बेटा। चलो भाई जल्दी से करो। जल्दी से करिए भाई, जल्दी से बताइए। चलिए भाई जल्दी से बताइए। क्या है? इन अ रो ऑफ 56 कैंडिडेट्स आलोक इज 39 फ्रॉम द राइट। आलोक इज 39 फ्रॉम द राइट। ठीक है, आलोक जो है वो राइट साइड से कितने नंबर पर है बेटा? 39 नंबर पे। आगे लिखा है अंकित इज 46 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अंकित इज अंकित इज 46 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, इफ शुभम इज एग्जैक्टली मिड आलोक एंड अंकित, यानी शुभम इनके बीच में बैठा है। समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, क्या लिखा है? 46 और 39 को 9 6 15, 15 का 5, एक हासिल, 4 3 7 और एक 8। 85 बच्चों की क्लास में 56 बच्चे नहीं हो सकते। तो क्या करना है, बीच में कैसे निकालेंगे बेटा? 85 में से 56 और 2 58 घटा दो बेटा। समझ में आ रहा है? 58 जब आप घटा देंगे तो घटाओ, 15 में से 8 गया, बचा 7, बचा कि नहीं बचा? और 7 में से 5 गया तो 2 बचा, यानी बीच में 27 बच्चे बैठे हैं। यानी 13 इधर बैठे होंगे, 13 इधर बैठे होंगे और एक इधर। ठीक है, अब जो पूछा जा रहा है आपको बता दीजिए। शुभम का लेफ्ट साइड से नंबर पता करना है भैया।
शुभम का लेफ्ट साइड से नंबर पता करना है, तो 13 और एक 14 कम कर दो भैया। 46 में से 14 कम कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा। 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32 आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो भाई। सभी लोगों का एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये एक रिकॉर्डेड क्लास है बेटा। जब भी आप इस क्लास को देख रहे होंगे, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है बेटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई दिक्कत समस्या किसी क्वेश्चन में महसूस होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मैं जब भी इस के कमेंट को देखूंगा, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा बेटा। एज सुन एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए और आंसर करिए मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग आंसर करिए बेटा जल्दी से। चलो भाई जल्दी से करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए क्या होगा। ये लिखा है क्यू और वी की बात। क्यू, अच्छा, क्यू और वी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्यू और वी की जब बात हो रही है, तो देखो क्यू और वी के बीच में तो अपोजिट साइन है बेटा। तो जब अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर ये कैसे सही हो सकता है, गलत हो गया पहला। ठीक है, अगले में लिखा है क्यू लेस देन वाई। तो क्यू लेस देन वाई, क्यू एन ए, क्यू से हमें एन तक पहुंचना पड़ेगा, तो क्यू एन से छोटा है। आगे लिखा है कि एन, एन छोटा बराबर है वाई, तो बिल्कुल सही है भैया, दूसरा वाला बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए समझिए और आंसर करिए मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग आंसर करो बेटा जल्दी से। चलो बेटा जल्दी से आंसर करो सभी लोग। चलिए बेटा आंसर करिए जल्दी से सभी लोग। चलिए देखिए भाई, ध्यान से क्या करना है, सभी लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, देख लो बेटा, एक बार ध्यान से देख लो। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ईच ऑफ द नंबर इज इन द इंटरचेंज। तो पहले और तीसरे लेटर की इन डिजिट को इंटरचेंज कर देना है, यानी 3 यहाँ 4 यहाँ, यानी 9 यहाँ 1 यहाँ, यानी 5 यहाँ 8 यहाँ, यानी 2 यहाँ 6 यहाँ, यानी 8 यहाँ 5 यहाँ, यही तो बोल रहा है बेटा। इन हाउ मेनी नंबर्स आर फॉर्म द थर्ड डिजिट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर।
थर्ड डिजिट एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। आपको बताना है, देखो 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और तुम्हारा कौन है भैया, और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इन हाउ मेनी नंबर, तो दो नंबर ऐसे हैं जिसमें ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर्स आर देयर। क्लियर है बेटा? चलिए भाई अगला। अच्छा, ये शेड्यूल है मेरा, आपको मेरी सामने। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, रेगुलर मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए शेड्यूल का। सुबह 8 बजे मुझे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर, 10 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर, 1 बजे अनअकैडमी प्लस पर, 3 पीएम पर वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए समझिए और आंसर करिए सभी मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आंसर कर दो मुझे, जल्दी से आंसर कर दो बेटा, जल्दी से आंसर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। क्या लिखा है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, आवर डॉग्स डू नॉट बॉक। ठीक है, क्या लिखा है, कुत्तों से सावधान रहें, और हमारे कुत्ते भौंकते नहीं है, बट दे आर ट्रेंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन गेस्ट एंड इंट्रूडर्स। ठीक है, सुनिए ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, अनजान कुत्तों पर हमारे कुत्ते नहीं भौंकते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग्स। ठीक है, कुत्तों से सावधान रहिए, हमारे कुत्ते नहीं भौंकते हैं। ठीक है, बट दे आर ट्रेंड, लेकिन उन्हें ऐसा ट्रेंड किया गया है कि वो जेन्युइन गेस्ट और जो अजनबी हो उन पर, उनमें अंतर पैदा कर सके। समझ में आ रहा है, उस पैटियों की पहचान करने में समर्थ है। तो बार्किंग डॉग्स बाइट रेयरली। ठीक है, बार्किंग डॉग्स बाइट रेयरली, यहाँ पर बाइट करने की तो बात ही नहीं हो रही है भाई। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो गलत है पहला। अगले में लिखा है आवर डॉग्स कुड बी ए डेंजरस फॉर इंट्रोड्यूस, ये बिल्कुल सही है, तो दूसरा वाला assumption बिल्कुल सही है बेटा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए समझिए और आंसर करिए जल्दी से सभी लोग। चलो भाई, चलिए भाई जल्दी से करिए। क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में प्रत्येक शब्द में तीसरे अक्षर को वर्णमाला क्रम के अच्छे तरह से बताए। ठीक है, इफ थर्ड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैविंग टू वोवेल्स, तो GHNO। ठीक है, TUWX और EF। ठीक है, तो ये नहीं होगा भाई, इसमें दो नहीं है वर्ड। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस ये हो जाएगा, इसमें दो है, यू दो हो गए, इसमें IU दो हो गए, इसमें एक, तो सिर्फ दो वर्ड ऐसे हैं जिसमें ऐसा होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या महसूस नहीं हो रही होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी क्लास में आने के लिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई मेरी क्लास में आने के लिए। ठीक है,
मैं फिर से कहता हूँ, ये एक रिकॉर्डेड सेशन था बेटा। जब भी आप इसे देख रहे होंगे, अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी डाउट आपको महसूस हो, तो निश्चित तौर पर आप मुझे कमेंट करिए और मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा बेटा। समझ में आ रहा है? ये मेरा शेड्यूल है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो रेगुलर आप मेरी क्लास में आ सकते हैं। सुबह 8 बजे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर, 10 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर, 1 बजे अनअकैडमी प्लस पर, 3 बजे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए भाई, अगर अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लाभ लेना चाहते हैं बेटा, तो मेरा कोड यूज कर लीजिए। एस विकास 10 मेरा कोड है, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए बेटा। समझ में आ रहा है? चलो भाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों को मेरी क्लास में आने के लिए। दिल से धन्यवाद है भाई आप सभी लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।